हेलो, राम राम। ध्यान के क्रम में मैं अभी तारापट्टी में हूँ और अभी एक वीडियो मैंने बनाया। मैंने एक भाई साहब से पूछे कि प्रेम आप क्या क्या प्रेम कहाँ कहाँ करते हैं या क्या क्या चीज़ से प्रेम करते हैं आप। तो भाई साहब ने हमें बताया कि मैं अपने परिवारों से प्रेम करता हूँ। फिर मैंने पूछा कि सिर्फ परिवार से, प्रकृति से प्रेम आप नहीं करते? तो भाई साहब ने बताया हाँ, ज़रूर मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ। अपने अगल बगल जीव जो है उससे प्रेम करता हूँ। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर तरीके के जीव जंतु को मैं प्रेम करता हूँ। तो मैं एक बात पूछना भूल गया कि प्रेम तो करता है, निस्वार्थ भावना से प्रेम उठ रही है, वह स्वार्थ भावना से प्रेम उठ रही है, ये मैंने पूछा नहीं। ये उस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रेम पर चर्चा किया, मगर ये बात नहीं पूछ पाया कि स्वार्थ या निस्वार्थ भावना से प्रेम। तो जो भी स्वार्थपूर्ण प्रेम रहेगा उसको हम प्रेम कैसे कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? स्वार्थपूर्ण यदि प्रेम है तो उसको क्या कहेंगे? स्वार्थपूर्ण प्रेम यदि किसी जीव को अहित करता हो और किसी मानव को उस प्रेम से अहित पहुंचाता हो तो प्रेम कैसे हुआ? वो प्रेम, उसको हम कैसे मानेंगे? वो प्रेम। तो मेरे मन में विचार उठ रहा है कि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति के जीवों से प्रेम करते हैं। जैसे प्रकृति के जीव पशु पक्षी हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, हम इससे तो प्रेम करते हैं, दाना डालते हैं, खिलाते पिलाते हैं, अच्छा बनाते हैं, और फिर बकरे बकरियां को अच्छा से पोषण खिलाते पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेम करते हैं। मगर हमारा प्रेम स्वार्थपूर्ण हो रहा है। उस प्रेम स्वार्थपूर्ण होने के कारण हम उससे क्या करते हैं? कटने के लिए भेज देते हैं, है ना। उसको मिटाने के लिए हम पठा देते हैं, वह खुद उसको काट करके खा जाते हैं। जो भी जीव जंतु हम काट कर खा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये प्रकृति से प्रेम हुआ। जो प्रेम करके खिलाओ पिलाओ, पोषण करो और फिर उसके बाद उसको काट कर खा जाओ, ये ऐसा प्रेम यदि आज मानव में चल रहा है, ऐसा प्रेम यदि मानव के अंदर हर हमेशा उठ रही है, वह कर रहा है, ये अहित जो जीव जंतु और जो भी मानव के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये अहितपूर्ण स्वार्थपूर्ण प्रेम, ये प्रेम नहीं हुआ। इस प्रेम का परिणाम हर मनुष्य को, जो भी इस काम में लगे हैं, वो सारे मनुष्य को प्रभाव, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और परिणाम भुगत भी रहा है। मानव खुद अपना परिणाम तो भोग ही रहा है, साथ साथ हम जिस पृथ्वी पर हैं इससे भी हम भागी बना रहे हैं। इसको भी हम अपने
पाप कर्म में प्रकृति को भी भागी बना रहे हैं और ये प्रकृति भी हमें परिणाम दे रही है ना। इसीलिए जो भी प्रेम कीजिए, जहाँ भी कीजिए, प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम हर समय निस्वार्थ भावना से उठनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। तो यदि हम पेड़ पौधे से प्रेम करेंगे और निस्वार्थ भावना से करेंगे तो आज इतना जो कुछ भी हमारे सृष्टि में घट रहा है, पेड़ पौधे का विनाश हो रहा है, प्रकृति को विनाश तो करते ही हैं, हम अपने ऊपर भी इसका परिणाम भुगत रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश नहीं हो रही है। ये सब हमारे मानव के स्वार्थपूर्ण प्रेम के कारण हो रहा है। स्वार्थ से लिप्त मानव अपने ही कर्मों के द्वारा परिणाम भुगत रहा है। कितने भी आप प्रयास कर लो, कितने भी आप जन चेतना जगा लो, मगर जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं भरेगा, आपके अंदर निस्वार्थ भावना से प्रेम नहीं उठेगा, तब तक कोई भी जन चेतना व कोई भी कार्य प्रकृति को नहीं बचा सकता। प्रकृति को बचाने के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र मैं देखता हूँ, निस्वार्थ भावना से आदमी के मन में प्रेम उठना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम जब तक नहीं उठेगा तब तक इस पृथ्वी पर दुख व्यक्ति को भी होगा, प्रकृति को भी होगा, जीव जंतु को भी होगा, सारे हमारे वनस्पति पेड़ पौधे को भी होगा। सारे जो भी प्रकृति के अंदर और बाहर जो भी हैं, सारे चीज़ में इसका हम लोग जो काम करेंगे उससे हमारे जो स्वार्थपूर्ण प्रेम जो हम कर रहे हैं, इसका परिणाम सारे जगत पर पड़ रहा है। इतना बोलते हुए मैं ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और मैं जो भी मेरे विचार उठता है, मैं ये विचार आप सबको पहुँचाऊँगा। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं हमको इसी तरह अपना प्रेम हम पर बरसाएं। इतना बोलते हुए आप सबसे फिर से एक बार राम राम, धन्यवाद।